नमस्कार दर्शकों, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। आज 3 नवंबर को राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने सूरतगढ़ में सत्संग फरमाया। बाबा जी सुबह 9:20 पर स्टेज पर आए और उनके आते ही संगत में एक विशेष ऊर्जा का संचार हुआ। आज पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से बड़ी संख्या में संगत यहाँ सत्संग सुनने पहुंची थी। जब बाबा जी स्टेज पर आए तो उन्होंने गद्दी को माथा टेका और फिर हजूर जी भी उनके पीछे पीछे उनके साथ आकर बैठ गए। बाबा जी ने प्रेम पूर्वक संगत पर दृष्टि डाली और सत्संग आरंभ किया, जो लगभग 1 घंटे 10 मिनट तक चला। बाबा जी ने आज का सत्संग जिस बाणी की तर्ज पर फरमाया वह थी पंजवी पातशाही जी की बाणी। आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब मां वर्ते आप निरारा। पंजवी पातशाही जी की बाणी समझाते हुए बाबा जी ने कहा कि हमें यह पहचानने की जरूरत है कि आखिर हमें भक्ति किसकी करनी है। बाबा जी समझाते हैं कि भक्ति केवल हमें उस परमात्मा की करनी है, उस मालिक की करनी है जो हर किसी के भीतर ही, हर किसी के अंदर ही विराजमान है। उन्होंने समझाया कि हम में से कई लोग भक्ति में लगे तो होते हैं, पर यह समझ नहीं पाते कि असल में भक्ति किसकी और कैसे करनी है। बाबा जी समझाते हैं कि जो हमारे संत महात्मा, हमारे महापुरुष हुए, उन सब ने एक ही बात सिखाई है कि मालिक एक ही है। किसी भी धर्म ग्रंथ को आप उठाकर पढ़ लीजिए, उसके अंदर यही समझाया गया होगा कि परमात्मा एक है। किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा होगा कि परमात्मा 3 या 4 हैं। फिर भी हम लोग जात पात, धर्म और अन्य भेदभावों में बंटकर मालिक को अलग अलग रूपों में बांटते रहते हैं। बाबा जी ने कहा कि यह हमारी बाहरी पूजा पाठ में उलझ जाने के कारण होता है, जिससे हम असली भक्ति के मार्ग से दूर हो जाते हैं। बाबा जी ने समझाया कि संत महात्मा समय की नज़ाकत को समझते हुए हमें अलग अलग साधनों के माध्यम से मार्गदर्शन देते आए हैं, ताकि हम मोह और माया के बंधनों से मुक्त होकर उस परमात्मा तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि संत महात्मा हमें बताते हैं कि असली मार्ग कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर ही है, क्योंकि स्वयं साक्षात परमात्मा वो भी हमारे भीतर ही वास करता है, हमारे अंदर ही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें बाहरी आडंबरों को छोड़कर आत्मा के माध्यम से उस परमात्मा की पहचान करने की जरूरत है। बाबा जी समझाते हैं कि इंसान ने हर चीज को बांटने की आदत बना ली है। जब हम बच्चे थे तब हम खिलौने बांटते थे और बड़े होकर हमने जात पात, धर्म और यहाँ तक कि भगवान को भी बांट दिया, जिसे कभी बांटा नहीं जा सकता। हर कोई कहता है कि उसका भगवान सबसे महान है, सबसे बड़ा है। कोई उसे अल्लाह कहता है, तो कोई गॉड कहता है, तो कोई भगवान। लेकिन सच्चाई यह है कि हर धर्म का जो मूल संदेश है वह यही है कि परमात्मा केवल एक है और सबको उसी ने बनाया है। किसी भी धर्म ने यह नहीं कहा कि परमात्मा 2 या 4 हैं। अलग अलग संत महात्माओं ने अपने अपने समय के अनुसार और स्थान के अनुसार लोगों को परमात्मा की भक्ति के रास्ते दिखाए, लेकिन उन सभी का उद्देश्य एक ही था, परमात्मा की प्राप्ति। बाबा जी ने समझाया कि 84 लाख योनियों में से केवल एक इंसान की योनि ही एक ऐसी है जिसमें हम नाम की कमाई कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग यानी रूहानियत का मार्ग अपना सकते हैं। अन्य कोई योनि ऐसी नहीं है जहां हमें भक्ति करने का अवसर मिलता हो। इसलिए यह मानव योनि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए।
बाबा जी ने जोर देकर कहा कि सांसारिक मोह माया के जाल में फंसकर हम अपना यह बहुमूल्य जीवन जो है व्यर्थ कर देते हैं, जबकि हमें भजन बंदगी, सेवा और नाम की कमाई पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग इस जीवन में नाम की कमाई करते हैं, वे ही इस संसार के बंधनों और दुखों से मुक्त होकर उस मालिक से मिल पाते हैं। यह मानव जीवन एक अमूल्य अवसर है जो हमें अनेक योनियों के बाद प्राप्त होता है, इसलिए इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सांसारिक बंधनों में फंसने के बजाय परमात्मा के यानी रूहानियत के रास्ते पर चलें, ताकि हम दोबारा 84 लाख योनियों के चक्कर में ना फंसें। बाबा जी ने कहा कि मोह और माया के परे जाकर हमें ध्यान लगाना चाहिए। माया तो एक दिन मिट जानी है, लेकिन जो निरंजन यानी माया से परे है, वह हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। यदि हमने अपने इस जीवन में अपने भीतर झांक कर परमात्मा के दर्शन कर लिए, तो हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें मोह, माया और सांसारिक विकारों से छुटकारा पाना होगा। जब हम अपने भीतर परमात्मा को ढूंढते हैं और सतगुरु की वाणी का पालन करते हैं, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बाबा जी ने अपने सत्संग में फरमाया कि हमें अपने जीवन में मालिक को ढूंढने के लिए आज से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। उन्होंने संगत को प्रेरित किया कि वे भजन बंदगी और सेवा में मन लगाएं और गुरु की वाणी के अनुसार अपने जीवन को आत्म साक्षात्कार की दिशा में बढ़ाएं। बाबा जी समझाते हैं कि हमको खुद को सच के साथ जोड़ने की जरूरत है। हमें खुद को इस शरीर के साथ नहीं जोड़ना। हम मूर्खता में अपने इस जड़ शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं, जबकि असल में आत्मा ये शरीर नहीं है। ये शरीर तो माया का बना हुआ है। एक दिन इसने मिट जाना है। आत्मा हमारे अंदर वास करती है और परमात्मा भी हमारे भीतर ही वास करता है। हमें बस जरूरत है सतगुरु की वाणी को समझते हुए नाम की कमाई के जरिए, ध्यान की शक्ति के जरिए उस परमात्मा की खोज करने की। हमारे मन पे जो सांसारिक विकारों के जैसे मोह, माया, काम, क्रोध जो ये पर्दे पड़े हुए हैं, नाम की कमाई के जरिए, नाम की रोशनी के जरिए एक एक करके इन पर्दों को हटाकर उस परमात्मा तक पहुंचने की। जब हमारे आत्मा का मिलन उस परमात्मा से हो जाएगा, तब हम इस दुखों से भरे संसार से मुक्त हो जाएंगे। और यही इस मानव जीवन का लक्ष्य भी है। बाबा जी समझाते हैं कि सब माँ वर्ते आप निरारा। वाणी की शुरुआत में ही यह बात समझाई गई है। इसका मतलब ही यही है कि परमात्मा हर जीव में, हर व्यक्ति के भीतर वास करता है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है और हम इस शरीर को ही आत्मा मानकर बाहरी देख दिखावों में पड़कर बाहर उस मालिक की खोज करने लगते हैं, जबकि मालिक को बाहर नहीं ढूंढा जा सकता, क्योंकि वो तो हमारे भीतर है। हमें अपने अंदर की आंखें खोलकर उस परमात्मा के साथ अपनी आत्मा को जोड़ने की जरूरत है। बाबा जी ने अपने सत्संग का समापन इस बात से किया कि हमें यह नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। इस मानव जीवन को व्यर्थ ना गवाएं। इसका कोई फायदा नहीं है। हमें आज ही अपने भीतर परमात्मा को ढूंढकर नाम की कमाई के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने संगत को प्रेरित किया कि भजन बंदगी में लग जाओ, सेवा में मन लगाओ, गुरु की वाणी का पालन करते हुए नाम की कमाई में मन लगाओ, ध्यान पे बैठा करो।
इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए संघर्ष करो। यही जीवन का परम लक्ष्य है। इस तरह बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के आज के सत्संग ने संगत को भक्ति, आत्मा की जागृति और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके विचारों ने यह स्पष्ट किया कि परमात्मा बाहरी पूजा पाठ या देख दिखावे में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर ही है। हम अपने भीतर ही उनकी भक्ति कर सकते हैं और आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, जिसके जरिए हम अपने भीतर ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।